वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अलगावाद का अर्थ। अलगावाद क्या है? मार्क्स के अनुसार अलगावाद क्या है, तो हम देखते हैं। अंग्रेजी में अलगावाद के लिए एलियनेशन पद काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग केवल मार्क्सवादी ही करते हैं, ऐसा नहीं है। गैर मार्क्सवादी भी पर्याप्त रूप में इस पद को काम में लाते हैं। 20वीं शताब्दी में मध्य में इस पद का प्रयोग दर्शनशास्त्र के शब्दकोश में हुआ था। इससे पहले यद्यपि दर्शनशास्त्र और उसके बाहर भी इसको प्रयोग में लाया जाता था, एक अवधारणा के रूप में यह पहली बार शब्दकोश में इस शताब्दी के मध्य आया है। गैर दर्शनशास्त्री प्रयोग में जब इसको काम में लिया जाता तो इसका मतलब अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों से संबंध विच्छेद करने से था। अर्थ और कानून में जब संपत्ति एक हाथ से दूसरे हाथ को हस्तांतरित की जाती थी, तब अलगावाद का प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए, वस्तुओं को खरीदना, बेचना, वस्तु की चोरी करना, किसी को भेंट आदि अलगावाद के अर्थ के अंतर्गत आते हैं। मार्क्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस अवधारणा को दर्शन का दर्जा दिया। तो फ्रेंड, अलगावाद का अर्थ है अलग होना, किसी से अलग होना या उससे परायापन करना। उससे परायापन करिए या फिर आप उससे अलग हो जाइए। इसका अर्थ, अलगावाद का अर्थ यही है। तो यहाँ पे मार्क्स का ये कहना है, सिद्धांत इनका यह है कि जब हम कभी कभी अपने आप से भी अलग हो जाते हैं। अब जैसे कि हमारे जो समाज में औद्योगिक क्रांति से तो लोगों फैक्ट्री है, मान लीजिए वो कपड़े की फैक्ट्री है, वो कपड़े की सिलाई बुनाई सब कुछ करता है, तो वहाँ ढेर सारे फैक्ट्री है और ढेर सारे मनुष्य भी है। तो वहाँ हर एक मनुष्य का काम, एक एक काम निर्धारित होता है। जैसे कोई कपड़ा सिल रहा है तो उस पर कोई बुनाई कर रहा है, वो कोई एक व्यक्ति करेगा। सब व्यक्ति नहीं कर सकते कि जिसको जो काम आता है वो वही करेगा। तो अलग अलग व्यक्ति उस कपड़े की सिलाई बुनाई, कोई कढ़ाई, कोई पेंटिंग, हर चीज़ अलग अलग हो रही है। तो उससे वहाँ पे वो सारे व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। किसी में एक दूसरे में कोई प्यार नहीं है। अगर उस एक व्यक्ति, उतने इंसान में से किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, किसी कारण न आए, तो क्या होता है, औद्योगिक में क्या होता है कि मालिक जो है वो दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह पे रख लेता है, उसका वेट नहीं करता, क्योंकि वो अपने काम को रोकता नहीं है। इसे आप अलगावाद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी को ज़रूरत नहीं होती, ना किसी से किसी का प्यार होता है, ना सहयोग होता है। और कभी कभी मनुष्य प्रकृति से भी अलगावाद कर लेता है, चाहे जैसा मौसम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कभी कभी अपने आप से भी अलगावाद कर लेता है, प्रकृति से अलगावाद कर लेता है, अपने रिश्तेदारों से अलगावाद कर लेता है। जैसे कि इसमें बताया गया है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दिन भर अपने काम में ही लगा रहेगा, वह किसी से नहीं मिलेगा, ना अपने परिवार से ही कटा सा रहेगा, बातचीत नहीं करेगा, तो उसका जुड़ाव अपनी फैमिली से धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यह भी अलगावाद या परायापन का ही अर्थ है। आप जैसे कि कह सकते हैं सामाजिक अलगावाद, प्राकृतिक अलगावाद, संबंध विच्छेद अलगावाद, अनेक प्रकार के अलगावाद के बारे में बताया गया है। तो अलगावाद या परायापन इसी को कहते हैं, इसका अर्थ यही है। तो ये किसने बताया है फ्रेंड? आपको याद रखना है, ये मार्क्स ने बताया है। तो उन्हीं के अनुसार है ये, आप इसे अच्छे से लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।